अदिति, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे तुम बहुत ही क्यूरियस थी कि हमने कैसे इतना अचीव किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो उस समय के गांव में रहता था, जहाँ पर जब लाइट नहीं थी, कोई साधन नहीं था। करीब 8 किलोमीटर स्कूल पैदल जाते थे, लौटते थे। और मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पास हाई स्कूल फ्रॉम माई स्कूल। तो उस समय मेरी उत्तर प्रदेश बोर्ड में अच्छी रैंक थी। आई वॉज विद इन टॉप 10। फिर मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में जीआईसी में इंटर के फाइनल ईयर में मुझे जॉन्डिस हो गया और मुझे टाइफाइड भी हो गया। तो मैं इम्तहान देने लायक नहीं था, लेकिन हमारे एक टीचर थे, उनके मोटिवेशन से मैंने इम्तहान दिया और मैं इंटरमीडिएट जस्ट फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। फिर उसके बाद मैंने बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी पार्ट 1 में भी मैं फेल हो गया। जब बीएससी पार्ट 1 में फेल हुआ तो उसके बाद जो है मुझे बहुत सेटबैक हुआ। और मेरे फादर भी बहुत उनके फेस पर मैं जो देखता था कि ऐसे मतलब उनके इम्प्रेशंस मिलते थे जैसे वो बहुत दुखी हैं कि क्या करेगा लड़का। तो नेक्स्ट ईयर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि बिलीव मी, मैंने अपने ब्लड से एक चिट पर लिख करके कि वट एवर हैपन्स आई विल नॉट क्विट द स्टडी एंड आई विल डिलीवर माई बेस्ट, इस तरीके से लिख करके, और वो एक जो ताबीज होती है उसके अंदर भर करके उसको लाकेट की तरह अपने गले में हम लटकाए रहते थे। ये बहुत एक आध दो लोगों को मालूम था, बाकी किसी को नहीं मालूम था, लेकिन मैं उससे चार्ज रहता था। तो जब बीएससी पार्ट 1 में फेल हो गया तो दूसरे साल मैंने एज एक्स स्टूडेंट इम्तहान दिया। एंड जब रिजल्ट निकला तो मैंने टॉप किया था। यूनिवर्सिटी में पता चला कि मुझे तो लोग जानते नहीं थे। एज एक्स स्टूडेंट मैं यूनिवर्सिटी जाता भी नहीं था। तो लोगों ने मुझे ढूंढा और अल्टीमेटली मुझे मार्कशीट मिली। तो मैं उस समय इतना मीन्स कि इतना ज़्यादा डर से या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के ऐसा था कि मैं अपनी साइकिल भी नहीं चला पा रहा था और मैं रिक्शे पर साइकिल लाद करके अपने क्वार्टर पर पहुंचा। एनीवे, दूसरे साल जो है मैंने बीएससी किया और बीएससी मैंने टॉप किया। केमिस्ट्री वाला वन सब्जेक्ट जिसमें 18 साल का रिकॉर्ड टूटा था, एंड आई गॉट ए सुब्रता राय स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये है कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में करते हैं तो आपको एक स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एमएससी करने के लिए केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने मुझे बुलाया, बट मैंने उनको बताया कि नो सर, हमें इंटरेस्ट नहीं है। बोले इतना नंबर लाए हो? हमने कहा नंबर लाए हैं, बट आई डोंट हैव पेशेंस टू डू बायोमेट्रिक एनालिसिस एट्सेट्रा फॉर 6 आवर्स। उतना पेशेंस नहीं है, आई डोंट लाइक इट, सो मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। तो मैंने एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया और वहाँ पर एक प्रोफेसर कार थे, उनकी डॉटर भी बीएससी में 4th रैंक थी। वहाँ पे एक पॉलिटिक्स चलती है कि लोग अपनी डॉटर्स को टॉप करा दें, जिससे कि यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक वो लेक्चरशिप पा जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब में आग लग गई। तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे और मेरे एक साथी को के खिलाफ कंप्लेंट लिख करके प्रॉक्टोरियल बोर्ड को भेज दिया कि लड़के वहाँ पर बदतमीजी कर रहे थे जिसकी वजह से आग लग गई। तो हम बार बार बुलाए जाते थे प्रॉक्टोरियल बोर्ड में। तो उससे हताश होकर के एमएससी पढ़ाई भी छोड़ दिया। उसी समय बैंक ऑफ बड़ौदा में वार्ड निकली थी, तो मैंने उसको जो भरा तो मैंने पास कर लिया एंड आई वाज अपॉइंटेड एज ए क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क इन बैंक ऑफ बड़ौदा एट रायबरेली। तो चूँकि मैंने मिड में छोड़ा था दिसंबर में, 5-6 महीना बैंक में काम किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जुलाई में आ करके फिर हमने बीटेक ज्वाइन किया। तो बीटेक जब ज्वाइन किया तो बैंक को छोड़ा नहीं। अब ये मेरे साथ गलत कहिए, मुझे इतना मालूम नहीं था कि गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना दोनों साथ साथ जो है वो लीगल है इलीगल है। आई डिड नॉट बॉदर, मैं दोनों करता रहा। तो मैं पहले साल यूनिवर्सिटी का अच्छा किया एंड बीटेक में, एंड आई सिक्योर्ड सम अबाउट 2nd और 3rd रैंक। और कभी कभी बैंक भी चला जाता था। तो बैंक ने उस समय बहुत सारी प्रोबेशन एक्सटेंड किया, टर्मिनेशन की नोटिस दिया।
तो आई थॉट कि यार मेरा छोटा भाई भी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, खर्चे की समस्याएं थी, तमाम भाई बहनों की जिम्मेदारियां थी। तो मैंने सोचा कि बैंक से कुछ पैसा मिलता है तो लेट मी कंटिन्यू इट। तो दूसरे साल मैंने सोचा कि इस साल हम बैंक में फोकस करेंगे, स्टडी का एक साल गैप करते हैं। तो हमने सेकेंड ईयर में एडमिशन तो लिया लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे, बैंक में मैंने फोकस किया। और 6 महीने के बाद दिसंबर में मैं कैजुअली ऐसे वहाँ पर गया। तो इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर जब हम कैजुअली ऐसी यूनिवर्सिटी में गए। तो मेरे एक फ्रेंड हैं आरसी लाल, जो आज चीफ जनरल मैनेजर यूपी पावर कॉरपोरेशन के विभाग से रिटायर हुए हैं, लखनऊ में रहते हैं। उनके साथ डायमंड जुबली हॉस्टल में मैं थोड़े दिन रहा। पूछा तो बोले यार इम्तहान तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, उसमें तुम्हारा भी नाम है, पर हेड साहब तुमको अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज आप 4-5 महीने से एब्सेंट हैं। तो मैंने सोचा किसी तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करूं। तो मैंने सोचा ऐसे तो ठीक नहीं होगा। देन आई वेंट टू मेडिकल कॉलेज, स्वरूपरानी मेडिकल कॉलेज। वहाँ हमारे एक रिश्तेदार हैं डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव। मैंने उनसे बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, आप हमको इतना बीमार बना दो। तो बोले ऐसे कैसे बीमार बना सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमारे हाथ में कुछ पुरानी बैंडेज वगैरह बांध दीजिए और ऐसा लगे कि ये हाथ जो है 5-6 महीने से टूटा हुआ बेकार है। उन्होंने वो कर दिया और हम वो पट्टी लटका करके गए अपने हेड साहब से मिले। तो हेड साहब ने बातें सुनी और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको एग्ज़ाम में अलाउ किए। बोले कि आपने अगर पहले से मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह से कुछ इन्फॉर्म किया होता तो हम आपको कर देते। तो मेरे मुंह से भगवान की कृपा थी ऐसे ही निकल गया कि हमने तो इन्फॉर्म किया है। तो उन्होंने फ़ाइल मंगवाई क्लर्क से और देखा तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं था। हम कहे सर अगर यहाँ पर नहीं है तो मैं आपको उसकी फ़ोटो कापी दे सकता। बोले ब्रिंग इट। अब मैं फिर उन्हीं डॉक्टर साहब के पास गया कि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट बना, उसकी फ़ोटो कापी ले जा करके वहाँ जमा किया और हमको इम्तहान के लिए अलाउ कर दिया। तो फिर मैं आरसी लाल के पास आकर के करीब 1-1.5 हफ्ते रहा और उन्हीं से समझ करके कि क्या पढ़ाया गया है, कैसे हुआ है। मैंने इम्तहान दिया एंड यू विल नॉट बिलीव इन सम सब्जेक्ट आई गॉट बेटर मार्क्स देन आरसी लाल। तो आरसी लाल भी बड़ा सरप्राइज था और हमसे कहता था यार तुम स्कूल भी नहीं आते, कॉलेज भी नहीं आते हो, कैसे इतने नंबर पाते हो। हमने कहा भाई ऑलवेज हम जो है आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट माई स्टडीज़, हम कहीं भी रहें। तो हमने फिर अगला 6 महीना फिर बैंक ना जा करके, बैंक में कम जो है अटेंडेंस दे करके विद्यालय में जो है फोकस करने लगे और सेकेंड ईयर भी मैंने पास किया। इसी तरीके से फाइनल ईयर भी मैंने पास किया व्हेन माय रैंक वाज इन द फाइनल ईयर 1st रैंक एंड ओवरऑल 4th रैंक। तो उसी समय और आपको बताएं कि वो जो पट्टी मैंने हाथ में बांधी थी वो वैसी फर्जी पट्टी प्रूव कराने के लिए कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, मैं 4 महीना उसको लटका करके यूनिवर्सिटी में घूमता रहा सो दैट पीपल मे नॉट बी कन्फ्यूज्ड कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे समय हमने बिताए हैं। लेकिन आई टेल यू कि व्हेन यू हैव सम प्रॉमिसेस इन योर माइंड और आपका एक विजन है, आप कुछ करना चाहते हैं नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द सोसाइटी बट फॉर द फैमिली, बिकॉज माइंड सेलेक्ट्स द नीड। अगर हमने सोचा कि हम अकेले हैं, वाइफ हस्बैंड मेरे एक आध बच्चा है, उतने के बारे में सोचते हैं, हमारा एक फ्लैट होना चाहिए, हमारी देन योर माइंड आपसे उतना ही काम कराएगा जितना आपके लिए सफिशिएंट हो। पर अगर आप पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं कि मैं कभी आऊँ तो अच्छा अच्छा गिफ्ट दे सकूँ, लोगों को पैसे दे सकूँ, परिवार के और बच्चों को मैं उनकी फ़ीस जमा कर सकूँ, परिवार के लिए एक असट बन सकूँ, नॉट ओनली फॉर मी, माई वाइफ और माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन बट फॉर द फैमिली आल्सो, इंटायर फैमिली, नॉट ओनली फैमिली बट द रिलेटिव्स आल्सो। तो आपका माइंड जो है उस नीड को सेलेक्ट करके आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप पूरे देश के बारे में सोचते हैं तो आप एक ऐसे नागरिक बन के निकलेंगे जैसे हमारे मोदी जी वगैरह हैं। उस तरीके से आप उभर सकते हैं जब आपका माइंड आपसे ऐसा काम करवाएगा कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप इंटरप्राइज खड़ी करके बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। एट द सेम टाइम बिलीव मी, व्हेन यू आर वर्किंग इन पैसन, पैसन जो है इट विंस, एंड पैसन में आप कभी बीमार नहीं पड़ते हो। एंड यू आर सेल्फ ड्रिवेन, ऑल्दो पैसन किल्स आल्सो, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यू आर वर्किंग फॉर ए गुड काज इन योर अंडर योर पर्सन और यू आर वर्किंग फॉर ए बैड काज अंडर योर पर्सन। तो इस बातों को समझ करके आप आगे बढ़िए। आई विश, मेरा आशीर्वाद है कि आप IAS एक अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे। मैं आपको फिर बताता हूँ, बी इन टच, रीड माई बुक्स एंड कीप ऑन गिविंग मी फीडबैक। थैंक यू।